विष्णु भगवान की जय हो। आज है इदक मासरी पूनम श्रावण मासरी आज पूनम रो घणो पुण्य। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री सत्यनारायण की व्रत कथा के लिए पूर्णिमा एवं संक्रांति के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा घर में आसन पर बैठकर श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि समस्त देवताओं का स्मरण करके भोजन करें और ये संकल्प करें कि मैं सदैव सत्यनारायण आराधना तथा कथा श्रवण करूंगा या करूंगी। हाथों में पुष्प लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें तथा पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि यज्ञोपति अर्पित करें। प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैंने जल, पुष्प आदि समस्त धूप, नैवेद्य तथा यज्ञोपति अर्पित करके प्रार्थना करें। सामग्री सदा विश्वास पूर्वक आपके चरणों में अर्पित की है, इसे स्वीकार करें। आपको बारंबार प्रणाम है। इसके बाद सत्यनारायण देव की कथा पढ़े या श्रवण करें। व्रत की कथा पूजन सामग्री: केले का तना, आम के पत्ते, कलश, धूप, रेली, कपूर, दीपक, सिरफल, पुष्पहार, गुलाब के फूल, पंचरत्न, पंचफलों, चावल, तुलसी के पत्ते, मौसम के फल, पंचामृत, दूध, घी, शहद, शक्कर, दही, निवेदक, कलावा, यज्ञोपति, जनेऊ, अंग वस्त्र, वस्त्र की चौकी। सत्यनारायण भगवान की जय हो। प्रथम कथा। पावन तीर्थ स्थल में निमिषण में किसी समय एकत्र हुए आयुर्वेद के 88,000 ऋषियों ने मुनिश्रेष्ठ सती जी का, है मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद विधान और धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए पापों को गठरी के बोझ से तले दबता जा रहते हैं। मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य कल्याण हेतु ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य का पुण्य लाभ हो तथा जीवन में मंगल कामना पूरी हो सके। तब सती जी ने कहा, ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब आप में ऐसे मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बृहस्पति नारद जी ने भी भगवान श्री लक्ष्मीनारायण से पूछा था और उन्होंने नारद जी से जो कथा कही थी वे आप इस चिंता मुक्त होकर उन्हें सुने। ब्रह्मादि नारद जी मानव के कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोगों को भ्रमण करते हुए पृथ्वीलोक पर पहुंचे। पृथ्वीलोक में अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुख से पीड़ित देखकर नारद जी बहुत विविध हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे होगा। तब वे कार्य उपाय न हो सके सोचकर तीनों लोक के स्वामी श्री विष्णु भगवान के सामने उपस्थित हुए और नारद जी ने श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुजित देवों के इसी विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान है, सृष्टि के पालन करता है, मनुष्य का मन, वाणी और भी आपके गुणों का वर्णन कर सकती हैं। आप श्रेष्ठ है और सर्वोपरि है, आपका कोई यदि मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि का कण कण में विद्वान हैं। अपने भक्तों की मंगल कामना पूरी करने वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। नारद जी इसी प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराते बोले, मुनिवर, कृपा की निसंकोच होकर अपने का आने का कारण बताइए। अब नारद जी ने कहा, पृथ्वीलोक में जन्म लेने वाले मानव अपने अपने हुए ऐसा उपाय बताइए जिससे उसका दुख नष्ट हो सके, वे सुख संपत्ति का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। सृष्टि के पालनहार विष्णु भगवान ने कहा, है नारद, अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करूंगा जिसे करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी, निर्धनता नष्ट होने से मनुष्य सुख संपत्ति के समृद्धि में मंगल कामनाएं पूरी होगी, कलयुग में मोक्ष प्राप्ति की है एकमात्र उपाय है। नारद जी ने जब व्रत हेतु विधि विधान की जानकारी चाहिए तो श्री नारायण भगवान बोले, मनसा वाचा कर्मा सुख शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति एवं श्रद्धा भाव से किसी भी दिन व्रत कर सकता है। निवेद आदि भक्ति भाव से अर्पित करे, ब्राह्मणों को भोजन करावें, दक्षिणा दे। इसी प्रकार सत्यनारायण भगवान की आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति पाकर धन संपत्ति और सुख आकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। सुति जी बोले, हे ऋषियों मुनियों ने अब मैं आपको इसका निवेदन ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ। सत्यनारायण भगवान का 2वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। जिसने जी सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया था, सत्यनारायण भगवान के व्रत करने से ब्राह्मण की निर्धनता दूर होने पर के साथ साथ उस सभी कष्टों का निवारण हुआ। प्राचीन समय में वे निर्धन ब्राह्मण देवों के प्रिय नगरी काशी में रहता था। भिक्षा मांगकर वे किसी तरह अपना जीवन यापन करता था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति के रूप में उसके पास आकर आदर से पूछा, है ब्राह्मण देवता, तुम इसी तरह घर घर की भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों से सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो? दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, है मित्र, आय का साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निंदा दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो मुझे बताएं, अवश्य बताएं। निधन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, है मित्र, सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण होगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। फिर उस ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान वहां से आगे की ओर चल दिए और कुछ दूर चलकर अंतर्ध्यान हो गए। निधन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति के द्वारा बताए हुए व्रत को करने की निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह व्रत करने के बारे में सोचता रहा और रात भर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः उठकर सत्यनारायण भगवान किया व्रत करने का निश्चय करता हुआ निधन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला
घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उन्होंने व्रत कथा सुनने के बाद सभी का प्रसाद देकर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण निर्धनता दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। अब ब्राह्मण ने हर महीने सत्यनारायण का व्रत करने का निश्चय कर लिया। ये श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको इन लोगों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने इस ब्राह्मण से सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा सुनकर ये व्रत किया है। कष्ट दूर हुए, धन संपत्ति से संपन्न हुए। ब्राह्मण ने हर माह नित्य रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उससे व्रत में बहुत से माह नियत रूप में व्रत करते हुए अगले माह में सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। उस समय जंगल में लकड़ियों काट कर लाने वाला एक बूढ़ा लकड़ारा गुजर रहा था। उसे बड़ा तीव्र प्यास लगी थी, अतः जल पीने से इच्छा से बूढ़े लकड़ारे ने लकड़ियों का गट्टर जमीन पर रखा और घर में आंगन में पूछकर उसने पूछा, ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हो? तो इस व्रत करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे बताइए। बूढ़े लड़कारे की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधव और परिचितों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इससे व्रत करने से सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा निधनता नष्ट होती है, संसार के दुखों को मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण से सत्यनारायण भगवान से व्रत का वर्णन सुनकर बूढ़ा लकड़ारा बहुत प्रसन्न हुआ और लकड़ियों के बेचने से भी धन मिलेगा, वे धन में सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा, ऐसा विचार करने से उसे अधिक लकड़ारे को लकड़ी से अधिक रुपए मिला। लकड़ारे ने लकड़ी रुपये से केले, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर खरीदा। घर लौटकर लकड़ारे ने देवों के देव काशी नगरी में सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उस पूजा में उसके परिवार में आसपास के लोगों को सम्मिलित हुए। सत्यनारायण भगवान को पूजा और व्रत कथा सुनने के बाद लकड़ारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से लकड़ारे के घर में धन धान्य का वर्षा होने लगी। उसकी निर्धनता दूर हो गई। सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़ारा आनंद पूर्वक जीवित यापन करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। बोली सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की तृतीय कथा, तीसरी कथा। श्री सूक्त जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान तथा सत्यवादी राजा राज्य करता था। प्रतिदिन मंदिर में जाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था। निर्धनों को खूब अन्न, धन, वस्त्र, धन आदि देता था। उसके पति सुभद्रा बहुत ही सुशील थी। वे दोनों ही महीने में सत्यनारायण भगवान की व्रत पूजा करते थे। सत्यनारायण की अनुकृपा से उसके महल में धन संपत्ति के भंडार भरे थे। उनकी सारी प्रजा बहुत ही सुखी थी, यापन आनंद में जीवन मंगल कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत ही लोगों के साथ जब भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे, वो नदी में किनारे एक बड़ी नौका आकर ठहरी। उसी नाव में एक धनी व्यापारी था, यात्रा कर रहा था। बहुत सा धन कमाकर अपने नगर लौट रहा था। उसका सारा धन उसी नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर वे व्यापारी राजा के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते हुए उसने पूछा, हे राजन, आप सब लोगों को साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हो? उसकी पूजा करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? राजा ने व्यापारी से कहा, हम पूर्णिमा की सत्यनारायण भगवान की व्रत करते हैं, फिर दोनों अर्चना के बाद भगवान की प्रसाद लोगों को बांटकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, दुखियों का दूर दुख होता है। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। व्यापार कृपया मुझे इस व्रत को करने की विधि बताइए। राजा ने व्यापारी को भी सत्यनारायण व्रत की पूरी विधि बताई। राजा ने व्रत का कथा सुनने के बाद व्यापारी को भी प्रसाद दिया। फिर सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए उस व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और वापस लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। कनकपुर के राजा उल्कामुख ने मुझे बताया कि सत्यनारायण भगवान की व्रत करने से, उनकी कथा सुनने से सब मनोकामना पूरी होती है। यदि सत्यनारायण भगवान की कृपा से हमारे कोई संतान हुई तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूँगा। व्यापारी की ऐसे निश्चय करने के कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई। 10 महीने उसे एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री के जन्म में बहुत बधाई बनाई, खुशियाँ मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब उसकी पत्नी ने लीलावती ने अपने पति से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए कहा तो वह बोला, अभी क्या जल्दी है, फिर इधर व्यापार में बहुत व्यस्त हूँ, मुझे अभी फुर्सत नहीं है। मैं अपनी बेटी की बड़ी हो जाएगी और उसका ब्याह करूँगा तो मैं उसे कर लूँगा, सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। अपने पति के वचन सुनकर लीलावती चुप हो गई। व्यापार की कन्या कलावती शुक्लपक्ष की चंद्रमा की तरह तेजी से बड़ी होने लगी। पलक झपकते ही 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापारी बहुत सा धन लेकर कमाकर घर लौटा और व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते हुए देखा तो उसे विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती को लिए सूर्य को व्रत ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर नगरों में भेज दिया। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचकर उसी नगर में उन्होंने एक वणिक पुत्र को देखा। वणिक का बेटा अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने प्रसन्न और कलावती को विवाह बहुत धूमधाम से उसके साथ करवा दिया। तेज में उसने वणिक पुत्र को बहुत सा धन दिया। कलावती का विवाह हो गया, लेकिन व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति से कहा, नाथ,
आपने कलावती के व्यापार सत्यनारायण भगवान की करने को निश्चय। व्यापार को लौटने पर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन अवश्य करूंगा। ये कहकर व्यापारी कई नावों में सामान भरकर अपने दामाद साथ सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। व्यापारी द्वारा बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर नहीं करने से वह सत्यनारायण भगवान क्रोधित होकर व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रतनासुर पहुंचकर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करके भाग रहे थे। सैनिकों ने उसका पीछा करके भागते हुए चोरों ने सैनिकों को बचने के लिए चोरी का सारा माल अवसर पाकर व्यापारी की नाव में छिपा दिया। फिर खाली हाथ चोर वापस आराम से भागे। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारी की नाव में तलाशी ली तो उन्होंने राजा की चोरी किया गया धन मिल गया। सब सैनिक व्यापारी को और उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले आए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और उनका सारा धन ले लिया। सत्यनारायण भगवान प्रकोप से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर में चोरी हो गई और चोर सारा धन चुरा कर ले गए। घर में खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा था। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसी ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। उनसे व्रत का बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद किया। घर लौटकर कलावती ने अपनी माँ से लीलावती को सारी बात बताई। कलावती भी सत्यनारायण भगवान की कथा की बात सुनकर लीलावती भी ने व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती अपने परिवार के साथ आसपास के लोगों को सत्यनारायण भगवान की पूजा की और कथा के समापन पर सबको प्रसाद देकर समय भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौट आने की मनोकामना की। सत्यनारायण भगवान के व्रत किया। लीलावती ने विधि पूर्वक व्रत करने से प्रसाद ग्रहण करने से भी सत्यनारायण भगवान से प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह उठती उन दोनों को मुक्त कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा धन वापस लौटा दो। नहीं तो ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। इतना हाँ कहकर सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने मित्रों मंत्रियों और राजे ज्योतिषों को रात को सपन की बात बताई और सबने व्यापारी को दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत व्यापारी और दामाद को छोड़ दिया। उसे सारा धन भी वापस कर दिया। इसी प्रकार सत्यनारायण भगवान की अनुकृपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की चौथी कथा। सुति जी बोले, श्री व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नावों द्वारा रत्नासुर में प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नावों को रुकाकर भोजन किया और फिर दोनों ने विश्राम करने लगे। तभी सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा, वणिक, तेरी नावों में क्या है? सामने लदा है। व्यापारी ने कहा, मन ही मन सोचा, दंडी साधु अवश्य कुछ मांगने आया होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। यह सोचकर व्यापारी ने झूठ बोला, है दंडी स्वामी, मेरी नाव में तो बेल और पत्ते हैं, एक एक कर सत्य को होगा। इतना हकीकत दंडी रूपी दारू साधु सत्यनारायण भगवान को दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। उधर व्यापारी दंडी साधु के वहां से खाली हाथ लौटकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन अब व्यापारी ने अपनी नावों को बेल और पत्थर भी भरे हुए देखकर जोर जोर से विलाप करने लगा और मन ही मन अपने झूठ बोलने पर पछतावा करने लगा। रोते रोते व्यापारी को मूर्छा हो गई। कुछ दूर बाद जाकर उसकी मूर्छा नष्ट हुई। वह फिर विलाप करने लगा। उसके बाद दामाद ने कहा, आप इतना दुख मत होइए, ये सब दंडी साधु के श्राप के कारण हुआ है। आप वही दंडी साधु में हमें विपरीत से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल दिए। कुछ दूर ढूंढने पर उसे एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु के रूप में सत्यनारायण भगवान मिल गए। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों में गिरकर झूठ बोलने की क्षमा मांगी। दंडी साधु स्वरूप साधु सत्यनारायण भगवान बोले, वणिक पुत्र, तूने बार बार सत्यनारायण भगवान अर्थात मेरी पूजा करो और कथा करने के लिए कहा, लेकिन कभी नहीं किया। व्यापारी ने तब हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप दोनों दीन दुखियों के कष्टों को हरने वाले हैं, सबको मनोकामना पूरी करते हैं और आप सबका भला करने वाले हैं। मैं अज्ञानी हूँ, कैसे आपकी लीला को नहीं समझ सका। मैं भी जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, सदैव सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करूँगा। आप मुझ पर अनुकृपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु ने उसे क्षमा कर दिया। उस समय व्यापारी के नाव में भरे हुए बेल और पत्र धन दाने पूरित हो गए। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले ही दिन सत्यनारायण भगवान के व्रत करके पूजा की। सबको प्रसाद विदित करके समय प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद व्यापारी ने अपने नगर में और प्रस्थान किया। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने उसे पहुंचकर लीलावती को सूचित किया। उस समय लीलावती कलावती दोनों सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति दामाद को लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद कलावती का, बेटी मैं नदी किनारे जा रही हूँ, तू घर काम पूरा करके आ जाना, कहकर लीलावती नदी की चल पड़ी। परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी से प्रसाद ग्रहण नहीं किया।
बिनाई के घर निकलगी। नदी के किनारे जो पहुंची उसके बाद प्रसाद ग्रहण न करने के कारण सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो उठे। उन्होंने व्यापारी की नाव में को नदी में डुबा दिया। अपने पति को वहां न देकर कलावती जोर जोर से विलाप करना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने पुत्री से उसे तुझसे कुछ भूल हुई है, उसे भूल के कारण सत्यनारायण भगवान ने तुझे यह दंड दिया है। तब व्यापारी सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, है भगवान, मेरे परिवार से किसी स्त्री पुरुष से कोई भूल हुई है तो क्षमा करें। तभी आकाशवाणी हुई, वणिक पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। यदि आप घर पहुंचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करे वापस आए तो उसके पति के दर्शन होंगे, डूबी हुई नाव में जल के ऊपर आ सकेगी। कलावती ने वैसा ही किया। उसके प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटने पर नाव में जल के ऊपर आ गई। दामाद सुरक्षित नदी में निकल आया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार के और बंधु बांधवों के साथ मिलकर विधि विधान के अनुसार सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उसकी मंगल कामना पूरी हुई। वे आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में विष्णु लोक को चला गया। सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की एक तुगन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा उसकी छत्र छाया में आनंद पूर्वक रह रही थी। राजा दुगंज अपनी ही प्रजा के साथ सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब उसी चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति से भंडार भरकर प्राणियों को सभी प्रकार का सुख देने वाले सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण करने का दंड दिया। एक दिन राजा दुगुन जंगल में ऐसा पशुओं को शिकार करने निकला था। तेजी से घोड़ा दौड़ाकर शिकार पीछा करते हुए अपने सैनिकों को अलग हो गया। शेर, सिंह, खसक जानवर शिकार था। कुछ देर विश्राम करने की इच्छा से एक पेड़ के वृक्ष के नीचे जाकर बैठा। सभी भी कुछ चरावे ने गवाल बालों ने भगवान की पूजा करके रहते। राजा ने इसके पास गुजरते हुए भी सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया। चरावों ने राजा को पूजा के बाद प्रसाद दिया तो वे राजा ने छोटे लोगों को समझकर प्रसाद ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार अपने घर को निकल गया। राजा जब नगर में पहुंचा तो देखकर उसका सारा वैभव, धन संपत्ति आदि नष्ट हो गए। सत्यनारायण भगवान का प्रकोप से राजा निधन हो गया। तब राजवेतु से राजा ने कहा, महाराज, आपसे उससे कोई भूल हुई है, अगर आपसे भूल प्रायश्चित कर ले तो सब कुछ जैसा हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण हुआ। अतः मंदिर में जाकर राजा ने सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उसकी पूजा करके बाद प्रसाद ग्रहण करने से सत्यनारायण भगवान अनूप कृपा से चमत्कार हुआ। राजा को खोए वैभव पुण्य लौट आया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से अब जीवन के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में राजा दुग्गन वैकुंठ धाम को गया, मोक्ष को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन को जो भी मनुष्य करता है उसके सभी दुखों को चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। उसके घर में धन धान्य का भंडार भरे रहते हैं। निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है और सबकी मनोकामना को प्राप्त कर मोक्ष का प्राप्त कर सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। सुति जी को कुछ पल रुककर श्रेष्ठ मुनियों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया था वे दूसरे जन्म में सब तरह के सुख प्राप्त वर्ग सनातन ब्राह्मण पूर्व जन्म में सत्यनारायण का विधि व्रत किया तो दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ, वैकुंठ धाम को चला गया। उल्का मुका नाम का राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त हुआ कर वैकुंठ को गया और उस व्यापारी ने राजा मोरदस के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को ओर से चीर चढ़ाकर भगवान अरूप करावा से वैकुंठ को प्राप्त किया। राजा दुग्गंज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर भगवान की पूजा पाठ करते हुए लोकप्रिय होकर सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए, वैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, इस सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मनुष्य की सब चिंताओं को मुक्त करके धन संपत्ति से भंडार भरकर अंत में जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह से मुक्त कर दिलाकर मोक्ष प्रदान करते हैं। सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो।